हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं ये पैकेट आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ढेर सारे काजू बादाम के पैकेट मेरी बहन लाई है लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं लग गई उनके लिए फटाफट लड्डू बनाने। इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं आई, इन्वर्टर भी प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने पीस डाला। पहले तो मैंने बादाम को पीसा, जो इसमें मोटे मोटे गुठले कुछ रह जा रहे थे, थोड़े बहुत तो चलते हैं पर कुछ ज़्यादा रह गए थे एक दो, तो वो मैं इस तरह निकाल रही थी। और बाकी मैं इसके अंदर डाल डाल के मिक्सर के अंदर पीस लिया। पहले मैंने बादाम के पैकेट डाले, 4 बारी में एक एक पैकेट, और 250-250 ग्राम का पैकेट था। और उसके बाद फिर मैंने 4 पैकेट इस तरह काजू भी डाले, 250-250 ग्राम के काजू के पैकेट थे, उनको भी मैंने मिक्सर में ऐसे ही पीस लिया था। और इनका मतलब पाउडर बना दो तो अच्छा रहता है, काट दो टुकड़े टुकड़े। कई बार क्या होता है, बच्चे खाते नहीं, कुछ तेल नहीं बनता उनसे, वो निकाल के थूक देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। और आप भी बादाम के लड्डू अगर बनाना चाहते हैं, काजू बादाम के लड्डू, तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आँखों के लिए, हेयर्स के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अगर बताने लगूंगी तो मैं पूरी वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी, पर बता नहीं पाऊंगी। बट बहुत अच्छा होता है। और मेरी बहन ऊटी में रहती है, तो वहाँ ठंड रहती है, तो ठंड में बहुत ज़रूरी होता है कुछ मतलब इस तरह खाना। तो उसके लिए बना रही हूँ, वो ऊटी लेके जाएगी। तो सब पीस पास के लेके मैं बाहर आ गई थी, जबकि आपको पता है किचन हमने बाहर ही जैसा रखा है, पीछे आंगन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। थोड़ी देर मिक्सर चला रही थी, एकदम पसीने में भीग गई थी मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती। फिर लड्डू बनाने के बाद मैं नहाने गई। फिलहाल तो मैं लड्डू बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने गेहूं का आटा रख लिया है। ये काजू बादाम में मैंने काली मिर्च, 50 ग्राम काली मिर्च भी पीस के डाला है। काली मिर्च होने से खून नहीं जमता, घी खाने से कई बार खून जम जाता है, और काली मिर्च खाने से वो खून जमने के चांस नहीं होते। ये आधा किलो चीनी है, मैंने मिक्सर में पीस लिया। यहाँ खांड नहीं मिल रहा था, तो मैंने चीनी पीस लिया था, और हमारे यहाँ तो खांड मिल जाता है, हरियाणा में, यहाँ नहीं मिलता। ये घी का पैकेट है, आधा किलो घी था, ये घी भी मैंने डाल दिया। गर्मी का टाइम है, अब ज़्यादा घी में एकदम पिच पिच हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मेरी बहन ऊटी रहती, वहाँ तो ठंड है बहुत ज़्यादा। ये वो फ्रूटी लेके आई थी, इतनी क्यूट सी थी ना, मेरा मन किया आप लोगों को दिखा दूँ। तो बस मैं बैठ गई फ्रूटी पीने, और जब तक मैं फ्रूटी फिनिश करती तब तक हमारा घी गर्म हो गया। घी गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया गेहूं का आटा। इसमें मैंने आधा किलो गेहूं का आटा डाला, और इसको खूब अच्छे से चलाते हैं। बहुत देर तक चलाना पड़ता है, मतलब अच्छे से गोल्डन करके लेना होता है, क्योंकि लड्डू 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, कई दिन तक चलेगा। और आटा कई बार ख़राब होने का चांस रहता है। काजू बादाम तो देखिए ख़राब नहीं होते, पर आटे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आटों को घी में बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, एकदम टेस्टी लड्डू खाने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं भी ना कुछ भी बोल जाती हूँ। इसको खूब अच्छे से मैंने गोल्डन करके भून लिया था, और उसके बाद जब मुझे गीला लगने लगा, तो मैंने थोड़ा और आटा डाला और खूब अच्छे से इसको भूना। और आप अभी देख सकते हैं कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है इसके अंदर। और आज मुझे मतलब अपने ससुराल भी जाना है, और आज ही मुझे लड्डू भी बना के देना है। तो मतलब बना तो रही थी, पर वही है, घर जाना, ससुराल जाने वाली हो जाती, थोड़ी सी टेंशन हो जाती। 10-12 दिन हो गया मायके आए हुए, बहुत खुशी से दिन कट रहे थे, कब दिन कब रात हो रही थी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है आटा भी भुन गया है। तो चलिए अब आटे को रख के इसमें ये सारा मिला देती हूँ, जो काजू बादाम और काली मिर्च मैंने पीस के रखा है इसको मिला देती हूँ। ये परात बहुत भारी हो जा रहा था, क्योंकि 1 किलो 1.5 किलो का परात है, ऊपर से 2-3 किलो इसमें सामान आ गया, तो मुझे संभल नहीं रहा था। तो मैंने अपनी बहन गुंजन को बुलाया, उसने परात पकड़ी, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कढ़ाई में सारी चीज़। और गैस मैंने बंद कर दिया था आटा भुनने के बाद, क्योंकि ये सब भूनना नहीं है हमको, बस गरम गरम में इसको मिक्स करना था, इसलिए। तो मैं इसको इसमें अच्छे से मिलाती हूँ, पर ये मिलता नहीं है, मतलब बिखर रहा था, खिंड रहा था थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं तख्त के ऊपर किस तरह गिर गया है थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, चलो मैं इसको आराम से परात में डाल लेती हूँ। फिर मैं नीचे बैठ गई और परात में सारे को मिला लिया। साथ में मैंने इसमें पिसी हुई चीनी जो पड़ी थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया। थोड़ी थोड़ी चीनी जम जाती है कई बार पीसते हैं, तो जो लोग किचन में काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो बस इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिला लिया, और मिलाने के बाद करना क्या था, आपके लड्डू बनने के लिए रेडी है। लड्डू बनाने का प्रोसेस मैंने अपनी बहन को ही सौंप दिया था, बस मैंने थोड़े लड्डू बनाए, और उसके बाद मैं खड़ी हो गई, क्योंकि अब तुम लोग लड्डू बनाओ। मम्मी, मेरी बहन और मेरी भाभी दोनों मिलकर लड्डू बना रही थी, और मैं फटाफट तैयार होने चली गई, क्योंकि मुझे फिर नहीं जाना है ससुराल। और यहाँ भाभी कह रही थी मुझे मत दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। बोली नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। हेलो, कैसे आप सब? एकदम पता नहीं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। आ गई जाने की बारी, चलते हैं। 10-12 दिन रह ली, अब अच्छा नहीं लग रहा है, पर जाना पड़ेगा।
लड्डू बना के नहा के और मैं फटाफट हो गई तैयार। ये सारा सामान हमारा निकल चुका है, भाई भी आ चुका है, भाई दुकान पे चला गया था, भाई भी आ गया और वो अभी मतलब हर्षु को लेके जा रहा है डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन लगवाने, और साथ में हार्दिक को, क्योंकि जाते टाइम ये बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान कर दे, इसलिए वो लेके थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया, मुझसे मिल के बच्चों से मिल के चला गया। और यहाँ मैं गुंजन के बच्चों को पैसे दे रही थी, तो वो मना कर रही थी, वो ज़बरदस्ती मुझको रिटर्न करी। मैंने कहा तुझे थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों को दे रही हूँ, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो। फिर मैंने ज़बरदस्ती बच्चों को दिए। फिर उसके बाद मैं भाभी से मिली, भाभी ने पैर छुआ और उसके बाद चल पड़ी। मैं रोते धोते बाहर चली गई तो गुंजन कमरे में जाके रो रही थी, बाहर आई तो मम्मी रो रही थी। ये रोने धोने वाला सीन बड़ा मुश्किल था। यहाँ मम्मी इनको पैसे दे रही थी, मैं इनको बहुत मना करी थी मम्मी को, पर माना नहीं, मम्मी ने इन्हें 500 रुपये दिए और फिर रो धो के फिर हम सब लोग निकल चुके। फाइनली गुंजन बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और यहाँ हम लोग ऑटो में बैठे भी हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ऑटो में भी मैं रो रही थी। अनमोल भी मेरे साथ रो रहा था, उसको भी चुप करा रही थी और खुद को भी संभाल रही थी। पर बहुत मुश्किल होता है यार अपना घर छोड़ के जाना, पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद जब हम घर से निकले तो आगे रेलवे फाटक पे आए तो यह फाटक गिरा हुआ था। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, आना हो या जाना ये फाटक गिर जाता है और मुझे यहाँ आधा घंटा 20 मिनट वेट करना पड़ता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे क्या होता है, जल्दी जाना होता है, कहीं भी जा रही हूँ तो जल्दी जाना होता है। और आज तो बहुत ज़रूरी था मेरा जल्दी जाना, आज बर्थडे है। यहाँ पिया जी पान खाने में लगे हुए थे, मेरी देवरानी के बेटे दिव्यांश का बर्थडे था और मुझे जल्दी पहुँचना था और लेट पे लेट हो रहा था, कभी रोने धोने में, कभी फाटक गिर गया। फिर यहाँ आके ये रुक गए थोड़ी देर, यहाँ इनको फल फ्रूट लेना था, मेरी सासू माँ के लिए इन्होंने कीवी लिया और अनार वगैरह लिया। ये सब ले दे के मैं पहुँच गई सीधे अपने ससुराल। और ससुराल वाली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।